दोस्तों नमस्कार। एपीएस एकेडमी में आर्य प्राचीन सभ्यता में आप सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपके समक्ष आपके सामने एक नया विषय लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से भी और सामान्य जानकारी की दृष्टि से भी और बड़ी ही रोचक जानकारी जो करना चाहते हैं, अपने देश के बारे में जो जानना चाहते हैं, अपने देश के अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों के बारे में जानना चाहते हैं, जो ज्योग्राफी के बारे में, भूगोल के बारे में, अपने देश के बारे में जानना चाहते हैं, रोचक तथ्य है, उनके लिए बड़ा ही उपयोगी प्रश्न और उसके बड़ा ही रोचक जानकारी लेकर आपके सामने आया हूं। तो आइए शुरू करते हैं। आज मैं बात करूंगा एक ऐसे विषय की जो भारत की सामरिक दृष्टि से, भारत की व्यापारिक दृष्टि से और विश्व की दृष्टि से भी उसका स्थान है। देखिए, अभी मैं बात करूंगा भारत के नए सिंगापुर की। भारत का नया सिंगापुर नाम आते ही आपके दिमाग में प्रश्न आया होगा कि भारत में ऐसी कौन सी जगह है जो सिंगापुर और हांगकांग की जोड़ की बनने जा रही है। तो आइए, अभी आपको याद ही होगा कि 10 अगस्त अभी जो गुजरा है पीछे, उसमें 1224 करोड़ की लागत से ये ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया है चेन्नई से और अंडमान निकोबार तक। अंडमान निकोबार तक ऑप्टिकल फाइबर जो समुद्र में बिछाया गया है, उसको बिछाने से फायदा क्या होगा? उससे 4G स्पीड मिलेगी अंडमान निकोबार को। और अंडमान निकोबार जो अब तक अंधेरे में जी रहा था, अब तक बड़े ही दुविधा में था, वहां 2G स्पीड आती थी, वहां की सैन्य उपकरण, वहां की अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम सही से काम नहीं कर पाते थे। अब उसको ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए, इसका सबसे पहले हम बात करेंगे कि अंडमान निकोबार की भौगोलिक स्थिति की। देखिए, अंडमान निकोबार भारत का जो है वो 572 द्वीप समूहों से मिलकर बना है। मतलब 572 द्वीप समूहों का एक समूह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसका क्षेत्रफल 8,259 वर्ग किलोमीटर है। 8,259 वर्ग किलोमीटर है, जो कि हांगकांग के क्षेत्रफल का, हांगकांग जो पूरा शहर है, हांगकांग के क्षेत्रफल का जो 8 गुना है अंडमान निकोबार का क्षेत्रफल, और सिंगापुर के क्षेत्रफल का 11 गुना है अंडमान निकोबार के क्षेत्रफल। अब ऐसी क्या आवश्यकता हुई? अभी आप पिछली कुछ घटनाओं के बारे में, पिछले 1-2 साल की घटनाओं का अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि आखिर कौन सी आवश्यकता ऐसी पड़ गई कि मोदी सरकार को एकदम से सिंगापुर या हांगकांग के लेवल का एक शहर चाहिए था, या और दुनिया को जरूरत क्यों नहीं पड़ी? तो ये एकदम से उठा हुआ कोई प्रश्न नहीं है। आप कुछ सालों का पीछे अध्ययन करेंगे तो दुनिया का अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक केंद्र हुआ करता था हांगकांग, और हांगकांग में चीनी तानाशाही के कारण वहां बड़ी ही असमंजस की स्थिति है, वहां बड़ी ही अस्थिरता है। और वहां अस्थिरता होने के कारण वहां जो व्यापार संगठन है बड़े बड़े, चाहे वो किसी भी देश के हों, वो वहां अस्थिर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आए दिन वहां कर्फ्यू चलता रहता है आम लोगों के बीच में और वहां की सेना के बीच में झड़प होती रहती है, जैसा कि आप टीवी पर भी देखते होंगे, अखबार में भी आता होगा। तो अचानक वहां से वो कंपनियां हटना चाह रही हैं, वहां से वो कंपनियां ऐसे के जाना चाह रही हैं जहां पे उनको एक स्थायित्व मिल सके, एक एक सुरक्षा मिल सके, एक शांत वातावरण मिल सके, जहां पर वो व्यापारिक बातें कर सके, अपने व्यापार को आगे ले जा सके, उससे जुड़ी हुई नई नई चीजें वो कर सके। तो हांगकांग में अब उनका रुकना मुश्किल हो गया है। दूसरी चीज, चीन का वर्चस्व सिंगापुर पर भी रहता है। तो अब दुनिया को चाहिए एक ऐसा केंद्र जहां से दुनिया के व्यापार का 80% होता हो। और उसकी अगर आप बात करेंगे तो आपको याद आएगा मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट अंडमान निकोबार से लगभग 140 किलोमीटर मात्र है, जहां जहां से चीन के तेल का 80% मलक्का स्ट्रेट, मलक्का जल संधि, इसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर का गेट भी कहा जाता है। मतलब कि यदि प्रशांत महासागर से आप हिंद महासागर में एंट्री लेना चाहेंगे, आना चाहेंगे, तो आपको मलक्का स्ट्रेट से आना होगा। यानी कि मलक्का स्ट्रेट को यदि ब्लॉक कर दिया जाए तो चीन के 80% तेल को हम रोक सकते हैं और जापान के 60% तेल को। और सबसे बड़ी चीज है, मलक्का जल संधि पर जिसका कब्जा होगा या जिसका वर्चस्व होगा, वही गेम चेंजर होगा हिंद महासागर में। और पैसिफिक ओशन और जो इंडियन ओशन है, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर जो मिलते हैं आपस में, उसका जो गेट है, मैंने आपको बताया, इसको एशिया का गेट भी कहा जाता है, इसको एशिया का जलद्वार भी कहा जाता है। मलक्का को एशिया का जलद्वार, एशिया का जल
द्वार भी इसको कहा जाता है। तो अब देखिए, हाँ, तो अंडमान निकोबार हांगकांग का 8 गुना है, सिंगापुर का 11 गुना है। भारत भूमि का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो भारत का सबसे दक्षिण बिंदु है, जैसे कि उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल और दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट, और पूर्वी बिंदु आपका कीवीतु और पश्चिमी बिंदु गुहार मोती, ये आप जानते होंगे भारत के पूर्वतम और पश्चिमतम। जैसे कि भारत का सबसे पूर्वी जहां पर भारत की भूमि खत्म हो जाती है, पश्चिमी जहां पर भारत की भूमि खत्म हो जाती है, तो ये आप जानते हैं। तो ऐसी भारत का जो दक्षिण पॉइंट जहां पर भारत की भूमि खत्म होती है, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही स्थित है। तो देखिए, इससे क्या क्या प्रश्न आपको आ सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र की भी मैं बात करूंगा कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र इसको कैसे बना रहा है। पहले इससे जुड़े कुछ प्रश्न की बात कर लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। उपयोगी प्रश्नों की बात कर लेते हैं। क्या क्या आ सकते हैं एग्जाम में। एग्जाम में यह आ सकता है कि चेन्नई से अंडमान निकोबार तक जो ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया है उसकी लंबाई कितनी है। चेन्नई से अंडमान निकोबार तक जो ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया है देखिए, समुद्र की तलहटी मतलब समुद्र में अंदर बिछाया जाता है ऑप्टिकल फाइबर, जिसके माध्यम से नेट चलता है, 4G स्पीड आती है जिसके माध्यम से गया है, उसकी लंबाई कितनी है। तो उसकी लंबाई की अगर मैं बात करूं तो 2312 किलोमीटर उसकी लंबाई है। लागत की बात करूं तो उसकी लागत है 1224 करोड़। जो बिछाया गया है, तारीख कितनी तारीख में उसका उद्घाटन किया गया, दिनांक है उसका कौन सा, 10 अगस्त 2020। देखिए, यह प्रश्न आ सकता है कि भारत में अभी हाल ही में एक ऑप्टिकल फाइबर को किसके बीच में, किस शहर के बीच में बिछाया गया है, तो उसका उत्तर होगा चेन्नई से अंडमान निकोबार। भारत में अभी ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया है चेन्नई से अंडमान निकोबार, उसकी लागत कितनी आई है, तो 1224 करोड़। अब बात करेगा कि जो ऑप्टिकल फाइबर चेन्नई से अंडमान निकोबार तक बिछाया गया है उसकी दूरी, उसकी लंबाई कितनी है, तो 2312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। देखिए, इसकी बात क्या है, बात यह है कि जब चीन भी गुलाम था और भारत भी गुलाम था अंग्रेजों का, और चीन गुलाम था, कुछ क्षेत्र पे जापानियों का कब्जा था चीन के, और कुछ क्षेत्र पे यूके का कब्जा था। तो 1997 में 1997 में जब ब्रिटेन वालों ने सोचा कि हमसे बहुत दूर पड़ता है और यहाँ पर हम बार बार हमें आना पड़ता है, हमें अपने बहुत सारे संसाधन इसमें खर्च करने पड़ते हैं, तो उसने इसको 1997 में ब्रिटेन ने, यूनाइटेड किंगडम ने इसको चीन के हवाले कर दिया। जैसे कि गोवा को पुर्तगालियों ने हमारे हवाले किया, या फ्रांसीसियों ने हमें पौंडीचेरी को हमें सौंपा था अभी हाल ही में। तो इसी तरह से चीन को सौंप दिया था ये 572 द्वीप, हांगकांग को चीन को सौंप दिया था यूनाइटेड किंगडम ने, मतलब अंग्रेजों ने सौंप दिया था इसको। उस समय भारत से भी बात की थी कि आप अंडमान निकोबार को एक व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित कर लीजिए, लेकिन भारत में दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी और सरकारों की हीला हवाली, विलासितापूर्ण जीवन के कारण अभी हम वो वर्चस्व हासिल नहीं कर पाए। लेकिन पिछले कुछ घटनाक्रमों ने, हांगकांग की अस्थिरता ने, सिंगापुर की मनमानी ने, इनको व्यापारिक संगठनों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर एक स्थान ऐसा होना चाहिए जो जलमार्ग के सबसे ज्यादा करीब हो। जलमार्ग का मतलब जो दुनिया भर का जितना भी समुद्रिक व्यापार होता है उसका 80% हमारा हिंद महासागर के माध्यम से होता है, हिंद महासागर में होकर जाता है, जो मलक्का की खाड़ी से, मलक्का की जल संधि से, यानी कि प्रशांत महासागर से, और हम हिंद महासागर होते हुए आगे बढ़ते हैं जिसमें।
जहां से मैंने आपको पहले भी बताया कि चीन का 80% तेल इसी स्टेट से निकलता है, मलक्का स्टेट से निकलता है, और जापान का 60% तेल भी। जापान से तो हमारा कोई कंट्रोडक्शन नहीं है। दूसरी चीज ये कि अभी एक स्क्वाड बन रहा है, एक क्वाड बन रहा है, क्वाड संधि बन रही है, मतलब कि जिसमें अमेरिका, जापान और भारत तो शामिल है। अमेरिका, जापान और भारत मिलकर कभी कभी आपने देखा होगा, कभी मालाबार युद्ध अभ्यास करते हैं, कभी कोई युद्ध अभ्यास करते हैं। तो अगर जापान इसको अंडमान निकोबार को एक अंतरराष्ट्रीय जहाजों का देख रेख केंद्र के रूप में भी विकसित इसको किया जाएगा। और अब तक क्या समस्या थी, यहाँ पर स्पीड नहीं थी, बल्कि ये समझ लीजिए कि इतना पिछड़ा हमारा अंडमान निकोबार, इतनी सारी चीजें होने के बाद दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह मैं इसको मानता हूं। क्योंकि इसलिए मानता हूं क्योंकि यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी से लेकर बड़े से बड़े मैदान से लेकर अच्छे अच्छे बीच से लेकर अच्छे अच्छे होटल से लेकर सारी सुविधाएं। लेकिन दिक्कत थी तो किस चीज की? 4G इंटरनेट की, जिसके माध्यम से आज की तारीख में आदमी गूंगा, बहरा, लूला, लंगड़ा हो जाता है, दुनिया से कट जाता है, जुदा हो जाता है। अंडमान निकोबार में इतनी पिछड़ापन है। अब भी अगर आपसे मैं बात करूं तो वहां पे एक निकोबारी जाति है, निकोबारी एक आदिवासी जाति है, जिसको आज तक भी आग के बारे में जानकारी नहीं है। 21वीं सदी 2020 चल रहा है, लेकिन अभी तक जो निकोबारी जाति है उसको आग की जानकारी नहीं है। हमको आग की जानकारी कितने पहले से हो गई, मतलब वो आज भी जो भोजन अपना करते हैं उसको बिना पकाए करते हैं, आग की जानकारी उनको नहीं है। तो इतना पिछड़ापन वहां है। लेकिन वो आदिवासी क्षेत्रों में हम इंटरफेयर नहीं कर सकते, क्योंकि सभी को अपने अपनी तरह से जीवन जीने का अधिकार है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि भारत का एक इतना बढ़िया एरिया और इतना अच्छा मौके पे आने के बाद दुनिया का 80% व्यापार जहां से होता हो उसको पिछड़ा छोड़ दिया जाए। क्यों? क्योंकि अगर हम इस मौके को लपक लेते हैं तो वो दिन दूर नहीं कि भारत महाशक्ति बनेगा और दुनिया के व्यापार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो इससे आने वाले प्रश्न मैंने आपको बताया कि इस ऑप्टिकल फाइबर जो बिछाया गया है चेन्नई से अंडमान निकोबार के बीच में, इसकी लंबाई 2312 किलोमीटर और इसकी लागत 1224 किलोमीटर तक 1224 करोड़ रुपए है, करोड़ रुपए है, जिसे 10 अगस्त 2020 को माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने देश को समर्पित कर दिया है। मतलब अब अगर आप अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर घूमने जाते हैं तो अब आपको वहां इंटरनेट की कोई दुविधा नहीं होगी और वहां पे आप 4G स्पीड चला सकते हैं। तो भाई ये 512 द्वीप समूह का एक क्षेत्र है, जिसका क्षेत्रफल मैंने बताया 8259 वर्ग किलोमीटर है, और हांगकांग का 8 गुना, सिंगापुर का 11 गुना है। भारत का दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार पे स्थित है, अंडमान निकोबार में स्थित है भारत का दक्षिणतम बिंदु। मलक्का जल संधि जहां से बहुत ही करीब है, जिसे एशिया का जलद्वार भी कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र के रूप में इसको विकसित करने का माध्यम यह है, कारण यह है क्योंकि हांगकांग में अस्थिरता, पूरी दुनिया में अस्थिरता फैली हुई है और भारत से ज्यादा स्थिर इस समय चाइना में माहौल नहीं दे पा रहे हैं। चाइना से सारी कंपनियां पलायन कर रही हैं, चाहे वो अमेरिका की हो और चाहे वो कहीं और की हो, किसी भी देश की हो, वो पलायन कर रही हैं। तो उनको चाहिए एक ऐसा देश, एक ऐसा स्थान जहां पर वो शांति से अपने व्यापारिक राइट्स को, व्यापारिक इंटेंशन को आगे बढ़ा सकें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकर बहुत अच्छा लगा होगा कि भारत किस प्रकार से तरक्की कर रहा है, और भारत भी वो दिन दूर नहीं कि सिंगापुर और हांगकांग से भी बेहतर, सिंगापुर और हांगकांग से भी अच्छी सुविधाएं और अच्छा शहर विकसित करने जा रहा है, जो उनसे 8 और 11 गुने तक बड़े हैं। और आप मुझे बताइए कि ये विषय आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर जानकारी